परिभ्रमण परिभ्रमण का अर्थ होता है घूमना फिरना, सैर करना, क्रूसेस। राजीव ने शीला से पूछा, परिभ्रमण गति क्या है? परिभ्रमण गति मतलब गर्दिश की रफ्तार, क्रूजिंग स्पीड। शीला ने बताया, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी। अक्ष अक्ष होता है एक्सिस, धुरी, अक्ष धुरी, आधार, तना, एक्सिस महूर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी की वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई धीरे धीरे 365 दिन में खिसकते हुए सूर्य का भी एक चक्कर पूरा कर लेती है। राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। क्या यह ठीक है? राजीव ने बताया, यह हमारी नज़रों का भ्रम है। भ्रम मतलब वहम, उलझाव, कन्फ्यूजन। राजीव ने बताया, यह हमारी नज़रों का भ्रम है। वास्तव में दरअसल हकीकत में पृथ्वी घूम रही होती है, सूरज नहीं। हकीकत में पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं घूमता। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है, यानी प्रतीत होता है, तासीर होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जबकि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ नजर आता है। सूर्य की इसी गति को आभासी गति कहते हैं। आभासी गति यानी मिजाजी रफ्तार, वर्चुअल मोशन। उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा, कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है? परिक्रमा परिक्रमा मतलब ऑर्बिट, तवाफ, चारों ओर घूमने को परिक्रमा बोलते हैं। मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतु भी बदलते हैं? राजीव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसका झुकाव एक बार पृथ्वी की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने पर, आधा घूमने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है, यानी सूर्य के उल्टी तरफ होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही पृथ्वी के विपरीत होता है, जैसा कि चित्र संख्या 2:2 में बताया गया है। जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई हो तो देखकर बताओ कि पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है। यह कहकर राजीव ने चित्र को आगे कर दिया। दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगी। मीरा ने कहा, भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। शाबाश, राजीव ने मीरा की पीठ ठोंकी। हमारा देश इसी गोलार्ध में है। गोलार्ध का अर्थ होता है आधा गोला। गोला का अर्ध मतलब आधा।